Good afternoon, Standard 7th, the 10th Science chapter, Respiration in Organisms. Now, respiration, as we know in general term, if we say, respiration का मतलब breathing होता है, लेकिन साइंस में इन दोनों की मीनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है. जो ब्रीदिंग है वो हमारे रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है. हाउ डू वी ब्रीथ? वी ऑल नो, हमारे नोज से हम ब्रीथ करते हैं थ्रू द नोस्ट्रल्स, जो दो होल होते हैं. तो जब हम ब्रीथ करते हैं, हम कैसे करते हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. इनहेल मतलब अंदर लेते हैं. और व्हाट डू वी रिलीज? क्या हम नाक से छोड़ते हैं? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. In some of the answers I am writing CO2, so you must understand that is carbon dioxide. In your exam, in unit test, always write full form of CO2, carbon dioxide. So we are doing the breathing. Now first let us understand the breathing process in detail. Now our body mainly is made up of lot of cells. छोटे छोटे cells होते हैं, uncountable cells हमारे body में. उन हर सेल में जब ऑक्सीजन जाता है उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. ब्रीदिंग से क्या होता है? ब्रीदिंग से हमको एनर्जी मिलती है. जो भी हम खाना खाते हैं इट टर्न्स इनटू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज में से एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमें काम करने की ताकत या एनर्जी देती है. अब उस पर हम बाद में आएंगे, विच आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द मेन प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. नाउ इन द होमवर्क आई हैड गिवन यू दिस डायग्राम. दिस डायग्राम इज शोइंग इन डिटेल. ये बताता है हम ब्रीथ जो करते हैं वो कैसे करते हैं, कौन से स्टेप्स वाइज ये जाती है. जब हम एयर अंदर लेते हैं, अभी हम सिर्फ एयर की ही सोचेंगे, CO2 ऑक्सीजन भूल जाओ. जब हम एयर लेते हैं, ये जो हमारा नोज़ है इसके अंदर जो रास्ता है इट इज़ कॉल्ड पैसेज. नोज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेज़ल. नेज़ल पैसेज जो होता है वहाँ से एयर अंदर जाती है. अभी अंदर यहाँ पे जो हड्डी का जो पूरा बोन्स का जो सराउंडिंग है उसको कैविटी बोलते हैं. जो हमारे मुंह में जो कैविटी होती है ना, दांत होते हैं उसमें जो ये जॉज में जो ये पूरे बोन्स होते हैं उसको ओरल कैविटी कहते हैं. वहाँ से हवा नीचे जाती है. नीचे हमारा यहाँ पे थ्रोट है, गला, जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं. और जो नीचे का गला आता है उसे ट्रैकिया कहा जाता है. यहाँ से हवा होते हुए हमारे लंग्स में आती है. अभी एक साइड यहाँ पे लंग्स दिखाएं ओपन, और एक साइड ये लंग्स ढके हुए हैं. लंग्स इज़ अ पेयर ऑफ ऑर्गन. ये जो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ये रिब्स है, ये बोन्स होते हैं. दीज आर द रिब्स, रिब केज जिसको बोलते हैं. ये चेस्ट में आगे होता है, छाती के वहाँ, और ये चेस्ट के पीछे आपके बैक में भी ये पूरा सेम जाता है, ऐसे सर्कल में फॉर्म होता है. तो ये जो रिब्स है हमने लास्ट स्टैंडर्ड में सीखा था बोन्स के बारे में. वाई डू वी नीड बोन्स? बोन्स गिव स्ट्रक्चर एंड गिव प्रोटेक्शन टू अवर इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे बॉडी को ये रिब्स जो है शेप देती हैं और हमें हमारे लंग्स को कोई भी डैमेज होने से या किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं. सो इट डज डबल पर्पस. द रिब्स आर वेरी नेसेसरी. जो हम कहते हैं ना आजकल 6 पैक्स 8 पैक्स बनाते हैं, इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड पसली. दिस इज़ दैट रिब्स जो दिखती हैं, उसे 6 पैक 8 पैक या 3 पैक जो भी है कहा जाता है. तो जो हवा है वो यहाँ से होके लंग्स में हमारे आती है. और जब हम इनहेल करते हैं, हवा अंदर लेते हैं, ये दो टर्म्स क्लियर कर लो दिमाग में. इनहेल मतलब अंदर लेना और एक्सेल मतलब हवा बाहर छोड़ना. तो जब हम इनहेल करते हैं हवा, ये लंग्स फुल जाते हैं. फुल जाते हैं मतलब दे एक्सपांड. ओवर यू कैन सी एयर इज़ ड्रॉन इन, मतलब अंदर लेते हैं तो ये फुल जाते हैं. अब ये जो लंग्स हैं उनके ऊपर एक शीट होती है, मसल्स की शीट पतली सी, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं. जो डायफ्राम है वो नीचे हमारे स्टमक से कनेक्टेड होता है. ये अपर नीचे का जो चेस्ट है एंडिंग लंग्स की, वहाँ तक ये होता है. तो जब हम अंदर एयर खींचते हैं लंग्स फुल जाते हैं, आउटवर्ड होते हैं. और ये डायफ्राम जो है इट इज़ एज यू कैन सी इट मूव्स डाउन. तो ये आप एक्शन एक समझ लो, ये ऑपोजिट में जाता है. व्हेन द रिब्स लंग्स दे मूव आउट या अप, द डायफ्राम गोज डाउन. दिस इज़ द इनहेलेशन प्रोसेस. इन ईयर दे आर शोइंग द एक्सहेलेशन, मतलब जब हम एयर छोड़ते हैं, एयर इज़ फोर्स्ड आउट. जब हम एक्सेल करते हैं तो जो हमारे रिब्स हैं वो अंदर हो जाते हैं, लंग्स हैं वो अंदर हो जाते हैं, एंड द डायफ्राम गोज अप. सो ओवर हियर यू कैन अगेन सी इट इज़ एन ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हेन द रिब्स मूव डाउन द डायफ्राम गोज अप. So in this way the breathing process is completed.